ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे अपने चैनल पे मिथुन राशि का 2017 का राशिफल या भविष्यफल क्या होगा। हम आपके स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे, हम आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में बताएंगे, पारिवारिक स्थिति के बारे में बताएंगे, लव मैरिज के बारे में बताएंगे और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताएंगे। तो इस पूरे वीडियो को देखिएगा कि एंड तक मैंने हर चीज़ काम की बताई हुई है। तो सबसे पहले तो मैं मिथुन राशि वालों को नए साल की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। और हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम आपसे ही पूछेंगे ये सवाल कि क्या आप अपने भाग्य पर विश्वास रखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो रहा है, ये आप ही के साथ इसी समय और ये स्थान पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो हमें कंट्रोल कर रही है, जो हमारे जीवन के कदम को निर्धारित कर रही है? हम ज्योतिष को मानते हैं। हम ज्योतिष को इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है और हमारे भविष्य को दर्शाती है। देखिए, पृथ्वी के अन्य ग्रह आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं, जिनका हमारी कुंडली में बहुत बड़ा सहयोग है। यह हम बता सकते हैं कि ग्रह कब संतुलन में है और वह कब हमारे रिश्तों, हमारे कैरियर और स्वास्थ्य में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। और जब यही ग्रह जब संतुलित हो जाते हैं तो प्रभाव विपरीत हो जाता है। तब हमारे लिए और आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप और हम अपनी देखभाल अच्छे तरीके से करें। तो चलिए पहले तो मिथुन राशि वालों की कुछ विशेषताएं आपको बता देते हैं, क्योंकि हर आदमी की विशेषता जानना बहुत ज़रूरी होता है। मिथुन राशि में जन्मे लोग नई चीज़ सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं, जिसके कारण उनका सामान्य ज्ञान बहुत ही अच्छा होता है। उन्हें नई चीज़ें खोजना बहुत पसंद है और अगर कुछ खास होता है तो उसकी तरफ पूरा ध्यान जो है केंद्रित कर देते हैं। वो उन चीज़ों को भी अर्थ भी ढूंढ लेते हैं जहाँ किसी को कोई अर्थ नहीं मिलता है। दूसरी, कोई भी ग्रह इतना मेहनत नहीं करता है। मिथुन राशि वाले केवल अपनी व्यक्तिगत राय बनाने के लिए दूसरों की आपत्तियों को सुनते हैं। दूसरों की राय कि वे अपने विचारों पर लागू नहीं होने देते हैं, इसलिए वो अपने विचार भी किसी और के ऊपर नहीं थोपते हैं। वो कभी कभी बहुत सुस्त नजर आते हैं, लेकिन अंदर से बहुत भयानक तनाव में रहते हैं। ज़्यादातर मिथुन राशि वाले अकेलेपन से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी उंगलियों से सब कुछ फिसल रहा है। हालांकि वो बहुत आसानी से और स्वाभाविक रूप से नए लोगों से संबंधित हो जाते हैं। उनको अनुभव और छापों के लिए महान स्मृति होती है। अभी हम बता देते हैं कि मिथुन राशि वाला जो होते हैं उनका किन किन नाम से मिथुन राशि का शुरुआत होता है। वह का, की, कु, घ, अंग, छ, के, को और ह। अभी मिथुन राशि की जो मित्र राशियां हैं वो हैं तुला, सिंह, कन्या और कुंभ, और शत्रु राशियां हैं कर्क, वृष और मिथुन। उनका जो सबसे सुटेबल रत्न है वो है पन्ना, और जो रंग है वो है क्रीम और हरा रंग। इनकी जो शुभ दिशा है वो है पश्चिम दिशा, और इनके जो पूज्य देव हैं वो हैं गणपति, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा जी। इनके जो सबसे सकारात्मक पहलू ये है कि सारे काम ये सोच समझ कर करते हैं, और इनके जो नकारात्मक तत्व हैं कि ये आलसी होते हैं। इनके जो शुभ अंक होते हैं वो होते हैं 5, 14, 23, 32, 41 और 50। मतलब कहीं ना कहीं 5 से ये जुड़े हुए रहते हैं। 5 मतलब बुद्धि। अभी हर चीज़ के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है, तो हम सबसे पहले बताएंगे कि 2017 का शिक्षा के विषय में इनका साल कैसा रहेगा। देखिए, शिक्षा तथा कंपटीशन के क्षेत्र में मिथुन राशि वाले जातक जो हैं उनके लिए वर्ष 2017 मिला जुला असर देने वाला होगा। साल के प्रारंभ में कुछ परेशानियां आ सकती हैं शिक्षा से रिलेटेड, परंतु सितंबर माह से प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता होने के पूरे योग हैं। अतः इस महीना में कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा या नौकरी के सकारात्मकता नहीं छोड़ें। उस वक्त सितंबर के बाद, ये महीने के बाद जो ग्रह जो चलेंगे उसमें आपको नौकरी हो सकता मिल जाए। तो यदि समय मिले तो कोई धार्मिक पुस्तक अवश्य पढ़ें, इससे पढ़ाई में आने वाले गतिरोध दूर हो जाएंगे।
उसके बाद हम प्रेम संबंध के बारे में बता देते हैं आपको मिथुन राशि वाले के। मिथुन जाति का प्रेम संबंध या विवाह कह लीजिए या लव मैरिज कह लीजिए, तो प्रेम संबंध लव मैरिज का रूप ले सकता है। और यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो अपना प्रयास जरा आप तेज कर दीजिए, क्योंकि इसके लिए सितंबर के बाद का समय आपके लिए बहुत बहुत सहायक रहेगा। यदि आप किसी से प्यार कर रहे हैं और अभी तक इजहार नहीं किए हैं तो बहुत अच्छा समय है, इंतज़ार ख़त्म कीजिए और इजहार कर दीजिए, मौके का फ़ायदा उठा लीजिए। यदि रिश्तों में पहले से कोई विवाद चला रहा है तो सुलझाने के लिए बहुत बढ़िया समय है। पहले आप ही पहल के चक्कर में नहीं रहेगी कि आप पहल करो हम पहल करें। आप पहल कर डालिए, आप पहल करें, परिणाम शुभ होगा। इस कार्य में आपको अपने करीबी दोस्तों का सहारा भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। अभी हम उनके कुछ सौंदर्य के बारे में बताएंगे। मिथुन राशि के जातकों पर पीला और नारंगी रंग बहुत आकर्षक लगता है। इस राशि के जातक अपनी आंखों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए मस्कारा लगा सकते हैं, लड़कियों पे काफ़ी सूट करेगा। और मिथुन राशि की अधिकतर महिलाओं पर भूरे रंग की लिपस्टिक अच्छी लगती है तथा इस राशि के लोग हर कपड़ों को काफ़ी स्टाइल से पहनते हैं। मतलब ये होता है ना, चलो हम गेट ऑन कर लेते हैं, तो बिल्कुल वो वाली बात होती है। हाँ, इनकी आदतों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि मिथुन राशि के लोग सिलाई कढ़ाई जैसे कार्यों को करने में काफ़ी समय लगाते हैं, क्योंकि इस राशि के लोगों को अपने नाखूनों को चबाने की आदत होती है, मिथुन राशि वालों की। इसलिए इस राशि के अधिकतर लोग सिलाई बुनाई या कीबोर्ड से संबंधित कार्य को करने में काफ़ी रुचि लेते हैं। इस राशि के जातक इस समस्या को दूर करने के लिए नियमित रूप से मैनिक्योर करा सकते हैं। उनका जो स्वास्थ्य रहेगा 2017 में, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो ये जातकों को इस वर्ष अपनी सेहत का ख्याल रखने की आवश्यकता है। इस वर्ष आप बाहर का खाना खाने से बचिए, क्योंकि बाहर का खाना खाने से आपको फूड पॉइजनिंग होने की शिकायत हो सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा कार्यों को नहीं करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें, अपने बॉडी को रिलैक्स दें और प्रतिदिन योगा और व्यायाम करें, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। रहा आपकी पारिवारिक स्थिति का सवाल और पारिवारिक भविष्य का सवाल, तो 2017 की भविष्य पारिवारिक स्थिति की बात करें तो यह वर्ष आपके लिए बिल्कुल सामान्य रहेगा, नॉर्मल रहेगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। इस वर्ष इस राशि के लोगों को अपनी माता के प्रति अधिक लगाव हो सकता है तथा घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। इस वर्ष आपको आपके दोस्तों का पूर्ण सहयोग मिल सकता है, जिससे आपके अनेक कार्य पूरे हो सकते हैं। साल 2017 में मिथुन राशि के जातकों का अपने भाई बंधु से कुछ मनमुटाव हो सकता है, लेकिन यह मनमुटाव जो है जल्दी समाप्त हो जाएगा। इस वर्ष संतान पक्ष की तरफ से आपको खुशियां प्राप्त हो सकती है। अगर वो पढ़ लिख रहे हैं तो अच्छे नंबर लाएंगे और कमा रहे हैं तो बहुत अच्छा कमाएंगे और आपके लिए भी खुशहाली लेकर आएंगे। अभी रहा सवाल आर्थिक और कार्य क्षेत्र का सवाल, तो मिथुन राशि के जातकों के यदि आर्थिक और कार्य क्षेत्र की बात करें तो 2017 में इस राशि के जातकों के खर्चों में बढ़ावा हो सकता है। इस वर्ष की शुरुआत तो अच्छी रहेगी, मगर इस वर्ष आपकी आय से अधिक व्यय हो सकता है, तो इस वर्ष आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है तथा साल के मध्य भाग में स्थिति सामान्य हो सकती है और आय के नए स्रोत मिल सकते हैं। अभी रहा सवाल आपके शारीरिक संरचना की, तो भी हम आपको बता देते हैं कि मिथुन राशि के अधिकतर जातकों का कद थोड़ा सा लंबा होता है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है हाइट की वजह से। इस राशि की जातकों की आंखें काफ़ी तेज होती है और रंग थोड़ा सा दबा हुआ होता है। इनके जो बाहें होती है वो लंबी होती है, नाक पतली, ठोड़ी नुकीली और बाल काफ़ी हल्के होते हैं। इस राशि के जातक हर परिस्थिति में खुद को ढालने में सक्षम होते हैं। इस राशि के जातक हमेशा शांत रहते हैं, फालतू के पचड़े में नहीं पड़ेंगे। अब हम आपको बता देते हैं कि इस जातक को 2017 में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब चूंकि हम बुध की बात कर रहे हैं, 5 नंबर की बात कर रहे हैं और गणपति की बात कर रहे हैं, तो ओम गण गणपते नमः आपका मंत्र है। यदि आप छात्र हैं और परेशानी अनुभव कर रहे हैं तो गणपति की आराधना करें तथा मनी मन ओम गण गणपते नमः मंत्र का नियमित जाप करें, आपको अवश्य लाभ होगा। आप स्टूडेंट नहीं हैं तो भी आपके लिए मंत्र लाभकारी है। किसी भी विवाद से बचने के लिए अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें।
शांत रहकर क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी भी समस्या का हल चुपचाप करने की कोशिश न करें, यदि ऐसा करते हैं तो नुकसान होगा। अतः अपने साथी, अपने परिवार के सदस्यों की सहायता लीजिए। दोस्तों की उपेक्षा व्यवसाय के लिए हानिकारक हो सकता है। किसी भी कार्य को करने से पहले माताजी का आशीर्वाद लेकर ही निकलें। यदि माताजी आपके पास नहीं रहती हैं तो उनका स्मरण कीजिए और उनका आशीर्वाद लें। फरवरी, जून, नवंबर और दिसंबर में कोई दुर्घटना या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, तो उस वक्त आप सतर्क रहें। बाकी तो सब ऊपर वाला बैठा हुआ है, सब ठीक ठाक ही होगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे काम आप बिल्कुल ईमानदारी से करें। यदि अधिकारी हैं तो अपने सहायक के भावना का ख्याल रखें, क्योंकि ऐसा ना करने पर धोखे का शिकार हो सकते हैं। यदि अशुभ ग्रह मतलब राहु, केतु, शनि और मंगल की अगर दशा चल रही है तो इस ग्रह के कारक वस्तुओं का दान करें, इस शुभ फल मिलेगा। यदि स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो आप गाय को हरा चारा खिलाइए, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।